हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। पहले आज के ट्रेड को हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया लगभग 2,32,000 रुपये के आसपास, और ये हमने दूसरे अकाउंट में लगभग 2,32,000 रुपये के आसपास ही कैप्चर किया है। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट 950 के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं करेगा या क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करेगा 950 के ऊपर, तब तक बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। और मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल शो करना स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग के अंदर इसी लेवल के आसपास बहुत ही छोटा सा एसएल डाल के जो मॉर्निंग का डे आई था, एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई। उसके बाद में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला डाउन साइड में। और कल जितने लोगों ने एनालिसिस में भी ये डिस्कस किया था कि 700 के नीचे हम एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, तो जितने लोगों ने 700 के नीचे सेलिंग का पोजीशन बनाया होगा उन लोगों को भी लगभग 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। तो अभी हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो अभी डेली चार्ट्स में यदि देखें निफ्टी को, तो निफ्टी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, और अभी मार्केट थोड़ा सा वेट कर रहा है यहाँ पे इस जोन के आसपास, जहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उस लेवल के आसपास। तो यदि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले मार्केट को 250 300 इस लेवल का रेस्पेक्ट करना होगा। इस लेवल को होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट देना होगा इस लेवल का। तो फिर हो सकता है कि हमें बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिले और हम भी बाइंग के लिए प्लान करें। बट जिस लेवल पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है। तो 15 मिनट में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22,300 इस लेवल से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है। तो जब तक मार्केट 22,300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोग बाइंग के लिए एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। लेट सपोज यदि कल मार्केट गैपो ओपन होता है 300 के आसपास, और यदि फिर 300 को क्रॉस करता है तो बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बट जहाँ पे अभी मार्केट क्लोज दिया है और ट्रेड कर रहा है इस जोन के आसपास कुछ भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड आता है 150 के नीचे, 140 150 इस जोन के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारा टारगेट हो जाना चाहिए समवेयर 22,000 के आसपास। यहाँ तक मार्केट आ सकता है तो उसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो हमें जस्ट वेट करना है बाइंग के लिए। थोड़ा सा यदि बहुत बड़ा गैप वो ओपन होगा उस केस में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड निकलेगा तो 150 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि गैप डाउन ओपन होगा उस केस के अंदर भी सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। बाइंग के लिए केवल और केवल बहुत बड़ा गैप वो ओपन होता है यदि 100-150 पॉइंट का, उस केस में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस जोन के अंदर मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, दोनों तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिया, और अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करने का ट्राई कर रहा है। तो 15 मिनट में देखते हैं एग्जैक्टली हम कौन से लेवल पे प्लान कर सकते हैं। तो जब तक कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट 47,950 48,000 इस जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो अभी हमारा यही बाइंग एरिया है। जब तक मार्केट 47,950 48,000 इस जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक बाइंग के लिए एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। और जैसे ही ये जो प्रीवियस स्विंग आज स्विंग बनाया है 47,500 के आसपास, जैसे ही ये स्विंग डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी जो करंट जोन है वहाँ पे बाइंग का कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि गैप ओपन होता है बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास गैप ओपन होता है तो फिर एक बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज यदि फ्लैट ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो फ्लैट के केस में हम वेट करेंगे। यदि मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है 47,500 का तो एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, कभी ऊपर कभी नीचे इस रेंज के अंदर बना रहेगा। यदि इसको ब्रेकआउट देना है तो इसको अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा इस लेवल के आसपास, और फिर जब सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे रहा होगा तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होगा, नीचे की तरफ आएगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, और फिर हो सकता है कि हमें सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। और यदि गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली 47,500 के नीचे,
उस केस के अंदर भी हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे 2-3 दिन से जितने भी लोग बाय कर रखे होंगे वो हो सकता है अपनी पोजीशन को छोड़ना स्टार्ट करें, और इस बाइंग मोमेंटम में भी किसी ने हैवी क्वांटिटी में बाय किया होगा तो वो लोग भी अपनी पोजीशन को निकालना स्टार्ट करेंगे जब मार्केट राउंड नंबर के नीचे आना स्टार्ट करेगा 47,500 के नीचे। तो फिर यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है, तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो भी सेलिंग करेंगे, यदि गैप डाउन ओपन होता है और 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनेगा तो भी सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अभी बाइंग का केवल एक ही केस दिख रहा है, यदि बहुत बड़ा गैप ओपन हो 200-250 पॉइंट के आसपास, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं जब मार्केट 48,000 के ऊपर निकलेगा। और अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करें, मार्केट अभी दोनों तरफ मूव कर सकता है, जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते तो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करें। थैंक यू।